आयरीयानम नमो वच्छायानम नमो लोहे सवसाहुनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। तो कल हमारी चर्चा उत्तम मार्दव धर्म की पूरी हुई। मार्दव मान कषाय के अभाव में आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो गुण है वो मार्दव है। अब जो हम 10 लक्षण की पूजन करते हैं उसकी जयमाला के आधार से 5-7 मिनट में देखते हैं, फिर उत्तम आर्जव देखेंगे। देखिए, मान कषाय के अभाव रूप मार्दव गुण का छंद देखते हैं। मान महाविष्णु करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधानु सुख पावे प्राणी सदा। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को कौन ठिकाना। बस्यो निगोद माही ते आया, धमरी रूकन भाग बिकाय। रूकन बिकाया भाग वशते, देव इक इंद्रिय भया। उत्तम मुआ चांडाल भूप, भूप कीड़ो में गया। जीतव्य जोवन धन गुमान, कहाँ करे जल बुध बुधा। करि विनय बहुगुण, बड़े जन की ज्ञान का पावे उदार। अर्थ बहुत सरल है। मान महाविश्वरूप। मान कैसा है? मान जहर के समान है। कर ही नीच गति जगत में। और इस मान कषाय से क्या होता है? जगत में नीच गति की प्राप्ति होती है। लाइट ऑफ कर दो। नीच गति की प्राप्ति होती है। कोमल सुधा अनूप, सुख पावे प्राणी सदा। कोमल माने मार्दव धर्म, सुधा है माने अमृत है, अनूप, अनूप माने अनुपम है। अगर ये कोमल माने मान कषाय के अभाव में जो आत्मा में कोमलता उत्पन्न होती है वो सुधा यानी अमृत के समान है। अनूप माने अनुपम है। सुख पावे प्राणी सदा। जो जीव अपने चित्त में इस कोमल भाव को प्रकट करता है मान कषाय का अभाव करके, वो प्राणी सदा सुखी रहता है। उत्तम मार्दव गुण कैसा है? मन माना, माने बड़े बड़े लोगों ने इसका दम माना है। जो मार्दव को धारण करता है, जो मार्दव को धारण करता है उसकी प्रशंसा तीनों लोक में होती है। मान करन को कौन ठिकाना, कि चलो साहब तुम मान करना भी चाहते हो, लेकिन आप ये बताओ तो सही, आपके पास मान करने के लिए है क्या? क्यों? देखिए, वस्यो निगोद माही पे आए। अनादि काल से सभी जीव कहां से निकलते हैं? निगोद से निकलते हैं।
नित्य निगोद में अनंत काल सभी जीवों का बीता। महाभाग्य से ये निगोद से बाहर आया और उसके बाद एक इंद्रिय में पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये सब आपने छह डाला में पढ़ा होगा। उस पर्यायों को धारण किया। माने जब ये वनस्पति बना तो दमड़ी दमड़ी रूकन भाग दिखाया। कि कैसे बिका? जैसे आप सब्जी खरीदते हो तो उसके साथ कहते हो ना भैया थोड़ी सी 2 मिर्ची डाल दो। रूंगन कहते थे पुराने जमाने में उसको, रूंगन यानी फ्री में जो, जैसे आपने ज्यादा सब्जी ली तो थोड़ा सा धनिया, थोड़ी मिर्च। तो कैसे बिक गए आप? रूकन के भाव बिक गए, फ्री में बिक गए। समझ में? जब धनिया बने माने पत्ते में पैदा हुए, वनस्पति का एक बने, तो कैसे बिके? दमड़ी रूकन, रूकन माने रूंघे के भाव बिके। रूकन बिकाया भाग वस्तु। जब एक इंद्रिय में रहा तो रूंगे के भाव बिक गया और देव एक इंद्रिय भया। जो देव है लेकिन दूसरे स्वर्ग तक के देव मरकर एक इंद्रिय पर्याय तक में आ सकते हैं। तो देव भी बना, तो देव मरकर एक इंद्रिय में आ गया। उत्तम मुआ चांडाल हुआ, कि जो उत्तम महापुरुष मरकर चंडाल हो गया। भूप कीड़ों में गया, राजा मरकर कीड़ों में चला गया। जीतव्य जोवन धन गुमान, जीतव्य माने ये जो आपका जीवन है अभी, जोवन मैंने जवानी, धन पैसा, इनका गुमान कहाँ करे? गुमान मैंने क्या होता है? घमंड। के इन चीजों का घमंड क्या करे? ये तो बुदबुदे जल के समान है, जल बुदबुदा। तो फिर क्या करें? करी विनय बहुगुण बड़े जन की। तो क्या करें? विनय करो। किसकी विनय करें? जो अपने से गुणों में बड़े हों। समझ में आया ना? भले ही अपने से उम्र में छोटा हो, उम्र की बात नहीं है, लेकिन अगर गुणों में अपने से अधिक है तो उसकी विनय करें तो क्या होगा? ज्ञान का पावे उदा। तो इसका ज्ञान उदय को प्राप्त होता है और मान कषाय करने वाले का ज्ञान नाश को प्राप्त होता है। तो यहाँ वस्तु स्वरूप को बताया कि मान करते हो तो मान करने का ठिकाना क्या है? जिस धन का, जिस रूप का, जिस पर्याय का घमंड करते हो वो तो 1 मिनट में छुप जाने वाली है। तो इन बातों का जो 8 बातें बताई थी ना कल, उन 8 बातों के आधार से मद करना बेवकूफी है, क्योंकि वो 8 चीजें स्थायी नहीं है, अस्थिर है। अभी आप जिस चीज का घमंड करते हैं, क्षण भर में पाप का उदय आए है तो दूसरे के मोहताज हो जाए। अब ये सोचता है ना कि हमने आज तक किसी से कभी कुछ नहीं मांगा, हम तो बड़े बहुत बड़े हैं, लेकिन अभी उधर पलटे, या तो आपको वीतराग भाव हो जाए कि किसी से कुछ नहीं मांगना, नहीं तो ये भीख मांगता फिरेगा। आप ये देखो गुजरात में वो जो भुज में भूकंप आया था ना, कब की बात है? 2001 की बात है शायद, या 2005 की। तो उस समय जब भूकंप आया तो ऐसे ऐसे लोग जो मलबे में दबे रह गए महीने महीने भर, समझ में आया? अपना ही मलमूत्र खाकर जीवित रहे। अब बताओ, और वहां तो सारे सेठ लोग थे, जो इतने बड़े बड़े सेठ जो हर चीज का इतना घमंड करें, लेकिन अभी पाप का उदय आया और देखो अपना ही मलमूत्र खाकर जीवित रहना पड़ा। महीने महीने 2-2 महीने मलबे में दबे रहे। तो घमंड करने लायक इस पर्याय में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए घमंड किस बात का करते हो, इस चीज की यहाँ चर्चा है। अब अपने को चर्चा करनी है कौन सा धर्म आएगा अगला? धर्म नहीं, धर्म का लक्षण आर्जव। आर्जव, अच्छा आर्जव और आश्रव एक ही बात है कि अलग अलग? आर्जव और आश्रव एक ही बात है या अलग अलग है? बताइए। नहीं पता?
बताओ बेटा तरुषी, ऐसे नहीं। अच्छा बताओ, एक है कि अलग अलग है? आगे नहीं पूछूंगा, ये तो बता सकते हो। अलग है, शायद अलग होंगे भैया, शायद अलग अलग है। अच्छा कोई ऐसा भी है जो कहता हो एक है? तो अलग अलग कहिए। हाँ जी, किसी को लगता हो कि एक है आर्जव, अब क्या कहेंगे? पहले पता होना चाहिए ना। चलिए, किसी को पता हो तो बताइए, आर्जव किसे कहते हैं? या आर्जव माने जैसे वो होता है ना कि भी मायाचारी का भाव रखना, तो अभाव। मायाचारी के भाव से भी बंधन होता है, तो वो हाँ जी, आश्रव का ही तो कारण है ना, तो इसलिए बहुत बढ़िया। आश्रव और आर्जव एक जैसे ही हो सकता है। एक जैसे नहीं, अपोजिट हुए फिर तो, क्योंकि मायाचारी का ना होना, मायाचारी का अभाव, वो आर्जव, वो वो स्वरूप है, वो धर्म का लक्षण है। ठीक है, और आश्रव वो दुख रूप है, वो उसका अपोजिट है। जिनके आत्मा में आर्जव नहीं होगा उनके छल कपट होगा, और छल कपट से क्या होता है? कर्मों का आश्रव होता है। आश्रव माने कर्मों का आना, ठीक है, और आकर बंद जाना। देखो सात तत्व तो लगभग सभी ने पढ़े हैं और मोटा मोटा जानते भी होंगे। जीव जानते हो, जानने देखने वाला जीव। ये जो आंखें हैं, ये बताओ जीव है कि अजीब? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। देखो मेरे पूछने से घबराना नहीं, मेरे पूछने का मतलब इतना ही है कि आप सुनने के लिए सजग हो जाएंगे एकदम। बिना पूछे अगर मैं बताता हूं ना, तो फिर उतना अपना उपयोग एकाग्र नहीं होता। चलो सबसे पहले पूनम बताए, आंखें जीव है कि अजीब है? आंखें अजीब है। अजीब है। शालू, अजीब क्यों है? भैया जीव तो बस आत्मा ही है ना, क्योंकि हाँ लेकिन मतलब आत्मा, शरीर में। हाँ बात ठीक है, लेकिन उसका कोई लक्षण होगा ना। जैसे आत्मा है, जीव है, किसको कहोगे कि जो जाने देखे, जो जानता है देखता है, उसे आत्मा कहते हैं, अथवा सुख दुख का हाँ अनुभव करता है। ठीक है, ठीक है। अब आप कहोगे देखो आंखें भी तो देखती हैं, आंखें भी सुख दुख का अनुभव करती हैं। अभी आंखों पे पर मिर्ची डालो। हाँ बोलो बोलो अगर बोलो। आत्मा नहीं है शरीर में तो नहीं करेंगी ना। वेरी गुड, ये पॉइंट है। ठीक है, नोट करने लायक, दिमाग में नोट कर लो। क्या प्रीति समझ में आ रहा है? हाँ, आंखें, अगर हम ये कहें कि आंखें देखती हैं, तो जब मैं इसमें से निकल जाऊंगा इस शरीर में से, तो आंखें देखेंगी क्या? नहीं देखेंगी। सुख दुख का अनुभव करेंगी क्या? नहीं करेंगी। तो इसका मतलब ये आंखें अजीब हैं, शरीर का ही पार्ट है ना। लेकिन अभी जो लगता है कि देख रहे हैं, तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो आंखों से देख के जान कौन रहा है? आत्मा जान रहा है, जानने वाला आत्मा ही। ठीक है, तो मैं जानने देखने वाला हूँ। ये आंखें कान ये तो सब यही छोड़ के जाओगे एज इट इज, और दूसरे बंदे को ट्रांसप्लांट भी हो जाता है ना, और ट्रांसप्लांट होने के बाद ये देखने में काम आने लगती है। तो इसका मतलब इनमें अपना गुण नहीं है देखने जानने का, ये तो मेरे गुण के कारण चल रही है। अच्छा, जब मर जाएंगे तब तो नहीं देखेगी, लेकिन जब तक जिंदा है तब भी ये नहीं देखती। देखने जानने वाला आत्मा है। ठीक है, उसके लिए तो एक खिड़की है। जैसे माने जब राजकुमार आया बारात लेकर, तो राजकुमारी और उसकी सहेलियां झरोखे पर जाकर खड़ी हो गई। ठीक है, और झरोखे में से उन्होंने बारात देखी। ठीक है, तो काहे से देखी? जो बारात देखी, वो बारात काहे से देखी? झरोखे से देखी कि झरोखे आंखों से देखी? उदाहरण में, अभी आत्मा की बात नहीं, आंखों से देखी या झरोखे से देखी? झरोखा समझते हो? से। हाँ हाँ, आंखों विंडो से, मतलब एक तरह से। हाँ विंडो। आंखों से देखी, हाँ आंखों जी। से देखी, झरोखा तो निमित्त है। अच्छा, वो किसी ने पूछा कि आपने बारात काहे से देखी, है ना, कैसे देखी? तो उन्होंने कहा देख लो,
झरोखे से देखी है। तो एक अंधा भी आ गया, कहा मुझे भी दिखाओ कि झरोखे से दिखता है, कि हाँ झरोखे से दिखता है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, झरोखे से कैसा दिखता है, कि झरोखे से उसी को दिखता है भैया जिसकी आंखें ठीक हों, अंधे को नहीं दिखता। तो फिर झरोखे से क्या दिखता है, फिर तो आंखों से दिखता है। बात समझ में आ रही है आपको? है, ये उदाहरण था। उसी प्रकार कोई ये कहे आंखों से देखते हैं, तो आंखों से देखते हो कि ज्ञान से देखते हो? ज्ञान से देखते हैं, क्योंकि जब ये ज्ञान ना हो तब आंखों से दिखाओ तो नहीं देख सकते। जैसे पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा। मैं आपको नाम इसलिए बताता हूं कि आप में जो नए लोग हैं ना, वो थोड़ा बहुत परिचित हो जाए। जब 2-4 बार सुनेंगे तो अपने आप आपको याद रहेगा। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये ग्रंथ लिखा, बहुत गजब का ग्रंथ, सबको समझ में आए ऐसा है। तो उसमें क्या लिखा कि जैसे हमने चश्मा लगाया, ठीक है, तो चश्मा देखता है कि आंखें देखती हैं। चश्मा देखता है, आंखें देख रही हैं। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। निमित्त है। देखो, समझ समझ के बोलना, पढ़ा लिखा कोई ना बोले। माने अब लगाने की बात है ना, हम जानते तो हैं लेकिन हम फील नहीं करते इन चीजों को। लेकिन उदाहरण से हमें सिद्धांत को समझना है, और सही में तत्व ज्ञान, वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाएगा अपने को ठीक से, है ना, सोच के। मुझे एक डाउट था इसमें। हाँ पूछो। जैसे ऐसे कहते हैं ना कि अगर आंखों से दिखता, तो जब आंखें बंद होती है, सो रहे होते हैं, तो हम सपने देखते हैं, तब भी हमें कुछ दिख रहा होता है, तो वो हमें कैसे दिख रहा होता है? लेकिन मुझे इसमें ना डाउट है, थ्योरेटिकली तो समझ में आ गया, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि हम सपने भी तो वही देखते हैं ना। अगर हमने पहले कुछ देखा हुआ है तो उसे Very इमेजिन करके सपनों में देखते हैं। बिल्कुल तो ठीक है, वो हमें स्मृति ज्ञान है। हाँ, तो बिल्कुल हमें ठीक पहले है। से तो जो शायद कोई अंधा होता हो जिसके पास आईज में पावर नहीं है, वो नहीं देख पाएगा ज्ञान से। ज्ञान तो है बिल्कुल ना उसे, लेकिन वो नहीं देख बिल्कुल पाएगा। ठीक तो है, ये मुझे कभी भी समझ नहीं आ पाया। बिल्कुल ठीक है। देखो, श्रुति ने जो कहा ना कि जैसे हमने सपने में जो देखा, सपने में वो स्मृति ज्ञान है, वो हम तब देख पाते हैं जब हमने रियल में कोई चीज देखी है। जैसे सपने में आपको दिखा कि गाय मेरे पीछे भाग रही है सींग मारने के लिए, और मैं आगे आगे भाग रहा हूँ। इतने में एक हलवाई की दुकान आई, ठीक है, हलवाई की दुकान पर बहुत सारे लड्डू पेड़े रखे थे। मैं एकदम उसकी दुकान में घुस गया, लेकिन पीछे पीछे वो गाय भी घुस गई उसमें, उसका सारा नुकसान हो गया। अब लड्डू पेड़े ये आपको दिख रहे हैं सपने में, क्योंकि आपने रियल में देखे हैं। लेकिन जो जन्मजात अंधा है, उसने तो लड्डू का रूप नहीं देखा, उसने तो गाय को नहीं देखा, तो उसको तो वैसा दिखेगा नहीं सपने में, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है। तो जो हम सपने में देख रहे हैं वो मन संबंधी, ठीक है, ज्ञान है, और उस ज्ञान का नाम है स्मृति ज्ञान। कौन सा ज्ञान? स्मृति। जैसे जो आपने पहले देखा था, अब सपने में उसके स्मरण और मन संबंधी मति ज्ञान हो रहा है। तो एक्चुअल में तो वो प्रत्यभिज्ञान है। वर्तमान में आप मन के निमित्त से, और जो आपने देखा हुआ है उस चीज की इमेजिनेशन होती है। लेकिन जो जन्मजात अंधा है उसको वैसा नहीं दिख सकता। ठीक है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। ये क्लियर हो गई मेरी बात श्रुति? तो भैया जो ब्लाइंड लोग होते हैं सपने में दिखते क्या? एक मिनट बेटा, अभी अभी पूछूंगा तरुषी, अभी क्वेश्चन संभाल के रखो। श्रुति, तो हाँ, ये वाली अभी बात अभी मतलब पहले एक मिनट, डाउट अभी नेक्स्ट, समझ आ गया। हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहले इतना बताओ कि जो आपका डाउट था वो एग्जैक्ट ठीक है, ऐसा हाँ, पॉसिबल ही यही नहीं। डाउट है। चलो ये हाँ। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। तो फिर हम ऐसे कहते हैं ना कि ज्ञान से देखते हैं, तो ज्ञान तो है उसको, वो ठीक है, अब पंचेंद्रिय मैं है, बताता प्रॉपर सब हूँ। कुछ। प्रश्न आपका मैं पहले ही समझ गया हूँ, उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, बाकी सब लोग भी सुने। तरुषी अपना क्वेश्चन बता दो अगर भूल जाओ तो। मेरे को ये पूछना था कि जैसे ब्लाइंड लोग ने तो कभी कुछ देखा ही नहीं, इमेजिनेशन कैसे करेगा वो?
रात को सोते हुए सपने देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसने तो कुछ देखा ही नहीं, तो वो देखो देखने सुनो का सपने का क्या सुनो देखेगा? सुनो सुनो सुनो, सपना देखा, सपना देखा तो हम कहते हैं, ठीक है, लेकिन सपना जो देखा उसमें क्या क्या किया आपने? खाली देखते हो कि सुनते भी हो, सूंघते भी हो, खाते भी हो, है ना, ठंडी गर्मी भी लगती है कि नहीं लगती है सपने में, लेकिन उन सबको हम देखा कहते हैं, ठीक है? अब वो जो अंधा है ना, जिसने कभी कुछ नहीं देखा, फीलिंग तो उसको होती है ना, जैसे उसको भी सपने में आया, जैसे वो रोज रसगुल्ले खाता है, तो सपने में उसने रसगुल्ले खाए, समझ में आया? जैसे वो अंधा स्कूटर तो चलाता नहीं, स्कूटर पे बैठ के जाता है पीछे, ऐसे वो सपने में भी बैठ के गया, फीलिंग तो पूरी हो रही है ना उसको, लेकिन नेत्र इंद्रिय जैसा नहीं दिखेगा। श्रुति। अब अगला क्वेश्चन ये उठना चाहिए जो श्रुति ने लगाया भी है कि अगर आंखें नहीं देखती तो अगर हम आंखें बंद करें तो हमें क्यों नहीं दिख रहा अभी? तो आंखें बंद करके भी दिखना चाहिए, ठीक है, अंधे को भी दिखना चाहिए। अगर आंखें नहीं देखती, ज्ञान देखता है, तो ज्ञान तो अंधे में भी है, तो उसको क्यों नहीं दिखता? तो मेरा प्रश्न ये है, आपने आज अंधेरा देखना है, क्या देखना है? अंधेरा। तो अंधेरा कैसे देखोगे? क्या खुली आंखों से अंधेरा देख पाओगे? नहीं, बंद और करनी पड़ेगी या आंखें लाइट बंद करनी। आंखें बंद करके आप अंधेरे को देख सकते हो कि नहीं देख सकते? अंधे को भी अंधेरा दिखता है कि नहीं दिखता तरुषी? अंधे को अंधेरा दिखता है कि नहीं दिखता? समझ में आया आपको? ये मैं नहीं कह रहा, ये न्याय शास्त्र के ग्रंथ में उदाहरण दिया है कि आपको अगर अंधकार को देखना है, तो उसके लिए कौन सी टॉर्च चाहिए आपको, है? कौन सी आंखें चाहिए? तो एक उदाहरण दिया, लॉजिक दिया है, इसको कहते हैं तर्क। तो इसका मतलब ऐसा सर्वथा नहीं है कि आंखों से ही देखा जाता है। कई बार आपने महसूस किया होगा, जिनकी आंखें नहीं है वो आंख वालों से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। आंख वाला नहीं देख पाता, लेकिन वो अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन कमरे में एंट्री होते ही वो कह देंगे कि हाँ तरुषी बताओ कैसे आई, है? समझ में आया? तो वो ज्ञान की सामर्थ्य है। स्ट्रांग होते हैं। हाँ, बाकी जो सेंसेस हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्या कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आप ही देखो, मैंने बताया था ना, प्रीत्यात्म वीरम विचार मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशु परिपालनार्थम। क्या अपने निज शिशु की परिपालना के लिए क्या वो मृगी या हिरणी अथवा वो गाय क्या शेर से भिड़ नहीं जाती? अपनी सामर्थ्य का विचार किए बिना अपने शिशु की रक्षा के लिए वो गाय सिंह से लड़ जाती है ना। अब उसमें वो सामर्थ्य कहां से आई? तो ऐसे ही उसमें जो सामर्थ्य कहीं से नहीं आई, जो जरूरत है, क्या कहते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी। जिस चीज की आवश्यकता होती है उसकी आवश्यकता है। आपने देखा होगा जिनके हाथ पैर नहीं है वो कैसे सारा काम कर लेते हैं अपना, ठीक है? तो ये हम जब तक हमें सुविधाएं मिल रही हैं तब तक हमें लगता है कि हम इनके बिना नहीं चल पाएंगे, कैसे करेंगे? लेकिन जब वो चीजें नहीं रहती तो उसकी जरूरत होती है, तो ऑटोमेटिक सब काम चलने लगते हैं। आज आपको लगता होगा बिना पंखे के कैसे रहेंगे, बिना एसी के कैसे रहेंगे, ठीक है? अगर कोई जन्मजात करोड़पति हो तो उसको ऐसे ही लगता होगा पता नहीं कैसे जिंदा रहते हैं बिना एसी के। लेकिन कल को अपना पाप का उदय आ जाए, वो जो गुजरात में सारे के सारे सेठ मर गए थे, दब गए थे, उन्होंने कभी सोचा था कि बिना क्या कहते हैं उसको, थापला और ढोकला, इसके बिना अपने को नहीं चलता, खाने में तो चटनी चाहिए ही चाहिए, अचार और
खाखरा, ढापला, ये सब चाहिए, लेकिन महीने भर चला के नहीं चला और कैसे चला, समझ में आया? तो जब जिस चीज की जरूरत होती है ना इस जीव को, ऑटोमेटिक उसमें वैसी ताकत आ जाती है। जब इसको लगे कि अपने को जाने बिना दुख मिटने वाला नहीं, इसको इतनी आवश्यकता महसूस हो आत्मानुभव की, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसको आत्मानुभव ना हो, इसको सम्यक दर्शन ना हो। इसी को कहते हैं जहां चाह वहां राह, है ना। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, कि जहां बच्चे भी अपने मन मुताबिक सब रास्ता खोज लेते हैं, हम लोग भी इसी को कहते हैं बड़े चालू हैं, कि जो अपना काम करना होता है उसके लिए कोई ना कोई युक्ति निकाल ही लेते हैं। कौवे की कहानी सुनी होगी ना, कंकड़ डाल डाल के उसने पानी पी लिया। वो पुराने हमारे जमाने का कौवा था, लेकिन अब जो नया कौवा है वो तो पाइप ढूंढ के लाता है और पाइप डाल के पानी पी जाता है। जमाना चेंज हो गया है। समझ में आया? तो क्या समझ में आया कि देखो ऐसा नहीं है कि आंखें देखती हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें बिना आंखों के भी देखते हैं, ठीक है, आंखें बंद करके भी देखते हैं। खैर, तो अभी जो अपना ज्ञान है, उस ज्ञान की ऐसी ही सामर्थ्य है कि वो जानेगा तो, लेकिन आंखें होंगी तो देखने संबंधी ज्ञान होगा, कान इंद्रिय होगी ठीक तो सुनने संबंधी ज्ञान होगा। जैसे आप चश्मा लगाकर देखते हो, ठीक है, बिना चश्मे के नहीं दिखाई देता, पढ़ नहीं सकते बिना चश्मे के, मामी जी ने लगा रखा है ना, तो बिना चश्मे के पढ़ नहीं सकते, तो चश्मा लगाने से दिखने लगता है, ठीक है। फिर किसी अंधी बुढ़िया ने सुन लिया और उन्होंने कहा भैया ये ऐसा चश्मा हमें बनवा दो, कितने का बनता है? कि 2000 का। कि कहाँ से बनेगा? कि विश्वास नगर मेन रोड पे ऑप्टिकल वाले की दुकान है, 2000 रुपए का चश्मा उससे बनवाया और इतना बढ़िया दिखने लगा भैया, बिल्कुल किताब नहीं दिखती थी मुझे, पढ़ नहीं पाती थी और दिखने लगा। अब वो बुढ़िया भी चली गई कि भैया एक चश्मा बना दे। कि काहे के लिए अम्मा? कि दिखता नहीं है, दिखने लगे। कि नहीं अम्मा, ऐसा चश्मा हम पे नहीं बन सकता कि तुम्हें दिखने लगे। कि भैया पैसे फालतू ले लियो, 3000 ले लियो, 4 ले लियो, 5000 ले लियो, लेकिन जैसा चश्मा उसको बना के दिया ऐसा मुझे बना दे कि मैं किताब पढ़ सकूं। बताओ ऐसा चश्मा दुनिया में कोई ला सकता है क्या? कि अंधा उस चश्मे को लगाए और दिखने लग जाए। तो फिर आंख वाले को चश्मे ने नहीं दिखाया, जानता तो देखता तो आंखों से ही है। अगर चश्मे से दिखता तो इस लैपटॉप को चश्मा लगा दे, इस टेबल को चश्मा लगा दे, तो कैसे दिखेगा? क्यों हंस भैया, दिखेगा क्या टेबल को? नहीं दिखेगा। हम बड़ा आनंद लेते हो, चुपचाप बोला करो आप, है ना। नहीं दिखेगा टेबल को, तो इसका मतलब ये चश्मे से दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी आंखें कमजोर हैं और उनकी कमजोरी ऐसी है कि चश्मा लगाएं तो दिखेगा, चश्मा नहीं लगाएं तो नहीं दिखेगा। लेकिन चश्मा नहीं दिखाता। देखो गजब की बात यह है, चश्मे के बिना दिखेगा नहीं और चश्मा नहीं देखता, देखती आंखें हैं। जैसे जैसे छोटा बच्चा, हमारे टाइम में गडूला होता था, गडूला, और ये बाजारों में बिकते थे 20-20 रुपए के, लकड़ी का। अब उसकी जगह क्या आ गया? क्या बोलते हैं उसको? वॉकर। वो गडूला हिंदी में कहते थे, इंग्लिश में वॉकर कहते हैं, ठीक है। बूढ़े बूढ़े लोग भी चलते हैं वॉकर लेके, होता है ना, जैसे जिनसे चला नहीं जाता, तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग एक वो स्टैंड टाइप का बना होता है, उसके सहारे चलते हैं, वॉकर कहते हैं उसको। तो बताओ, ये अपने पैरों से चलते हैं बूढ़े बाबा के वॉकर चलाता है? सोच के जवाब देना, प्रश्न समझ में आ रहा है? पैरों से चलते हैं मगर वॉकर के बिना नहीं चलते। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बताओ, वॉकर निमित्त है। पैरों से चलते हैं, वो वॉकर को क्यों खींच के चल रहे हैं? खुद चलना मुश्किल हो रहा है और वॉकर को भी खींच के चल रहे हैं, उसके बिना। हाँ, के लिए। अच्छा ये बताओ, वो वॉकर को चलाते हैं कि वॉकर बाबा को चलाता है?
कोई किसी को नहीं चलाता। वेरी गुड। भाई शालू, तुमने तो पढ़ाई करके आई हो कहीं से, तुम्हें इतने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हो गई? हाँ, नहीं भैया, मैंने तो अभी 3-4 महीनों से पढ़ना शुरू करा है बस। क्या क्या पढ़ा है बताओ जल्दी से। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं शास्त्र कौन सा उठाऊं मंदिर में जाके। पता है भैया, देखो मैंने इसका, प्रीति से बोला कि हाँ मनोज भैया क्लास ले लेते तो जो समझ नहीं आता हम क्लियर हो जाता हमें। इन्हें ना हाँ, तीसरे दिन मुझे मैसेज कर दिया कि भैया क्लास ले रहे हैं, लेनी है तुझे। इसको कैसे मुझे पता लगा चला? मजाक कर रही होगी। देखो हो सकता है कि आप लोगों का पुण्य का उदय इसीलिए क्लास चालू हुई है ना? सहज में आप लोगों की भावना थी, तो ऐसे ही काम होते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम क्या चालू करने वाले, आप क्या चालू करने वाले, ये तो सुयोग बन जाता है। चलो अच्छी बात है। देखो बहुत पुण्य का उदय चाहिए होता है, कि नहीं तो बहुत जीवों की इच्छा होती है लेकिन किताब नहीं मिलती पढ़ने को, कोई सुनाने वाला नहीं मिलता, सुनाने वाला मिल जाए तो टाइम नहीं मिलता, टाइम मिल जाए तो घर वाले नहीं सुनने देते, है ना? अपने पाप का उदय हो तो घर के व्यक्ति प्रशंसा करने के बजाय चिढ़ने लगते हैं, ठीक है ना? और अपने पुण्य का उदय हो तो सारे सहज निमित्त बन जाते हैं। सारा खेल भावनाओं का है। तो देखो इतनी गूढ़ रहस्य अगर आपको समझ में आ रहा है कि कोई किसी को नहीं चलाता, यही तो हम समय सार पढ़ा पढ़ा के समझाते हैं, समझ में है? और ये देखो लॉजिक की बात है, इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। ना आदमी वॉकर को चला रहा, ना वॉकर आदमी को चला रहा है, दोनों में अपनी शक्ति है चलने की, लेकिन दोनों एक दूसरे को निमित्त हो रहे हैं। इसी प्रकार मैं एक उदाहरण देता हूं कि आदमी स्कूटर चलाता है, आदमी स्कूटर को ले जाता है कि स्कूटर आदमी को ले जाता है? कोई किसी को नहीं ले जाता है? मैं जब बहुत छोटा था, 7th 8th क्लास में, तो मैं दुकान पे बैठ जाता था जैसे कभी, तो दोपहर में स्कूटर निकल के जाते थे, तब मैं स्कूटर चलाना सीख रहा था, बड़ा शौक था स्कूटर सीखने का 7th 8th क्लास में। तो स्कूटर जब जाता था तो कई बार मैं देखता था कि इतनी तेजी से निकल गया, ये आदमी तो आराम से ऐसे बैठा हुआ है और ये स्कूटर इसको ले गया। अब ये स्कूटर इसको ले गया कि आदमी इस स्कूटर को ले गया? जब हमने स्कूटर चलाना सीखा तो कई बार ना तुक्के में अपने आप निकल जाता था, जहां जगह नहीं है, बहुत कम जगह है, अपने को समझ में नहीं आ रहा, हम तो रोकना चाह रहे हैं लेकिन रोक नहीं पाए, लेकिन वहां से भी स्कूटर ठीक ठाक निकल गया। तो अब ऐसा लगता है कि हम नहीं चला रहे, ये स्कूटर हमको चला रहा है। कभी लगता है कि हम स्कूटर को चला रहे हैं, लेकिन कायदे की बात यह है कि स्कूटर में अपनी क्रियावती शक्ति है, उससे वो चल रहा है। आत्मा में अपनी क्रियावती शक्ति है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जाने की, वो उससे चल रहा है। और ये जो हम कह रहे हैं ना, ये सारे सिद्धांत हैं, निमित्त उपादान क्रियावती शक्ति 7 तत्व 6 द्रव्य, इनकी वस्तु की स्वतंत्रता। सच में अगर ये समझने लगेंगे हम और पढ़ने लगेंगे और यहाँ चित्त लग जाएगा ना, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, कुछ नहीं चाहिए, एसी पंखा नहीं चलेगा तो आपको ध्यान में भी नहीं आएगा। कितने गजब के सिद्धांत हैं। दुकान वुकान बंद करके हंस भैया, आप कहोगे चलो मनोज भैया तुम भी छोड़ो नौकरी और हम भी ये धंधा बंद करें, करने लायक काम तो यही है। आनंद इतना आएगा कि पैसे से क्या होता है, रोटी वोटी कुछ नहीं चाहिए। इसी का नाम है मुनि दशा। क्या है? मुनि दशा। कि जब आपको अपने स्वरूप में, ठीक है, जिन सिद्धांतों में इतना आनंद आने लगे तो हमें कोई बाहर का अवलंबन नहीं चाहिए, ना बच्चे चाहिए, ना पत्नी चाहिए, ना खाना चाहिए, ना पंखा चाहिए। तो फिर घर वाले हमें किक मार के भगाएंगे, आप जाओ, हाथ जुड़वाओ, आप जाओ। तो हम कहाँ जाएंगे? जंगल में जाएंगे। समझ में आया? मुनि बन जाएंगे। तो इन्हीं सिद्धांतों से और फिर आनंद में रहेंगे, ठीक है? क्योंकि आनंद बाहर से नहीं है, आनंद इसी में नहीं है। कहाँ है? अपनी आत्मा में। जब हम अपने इन सिद्धांतों को देखेंगे कि कोई किसी को नहीं चला रहा, कोई किसी का बुरा नहीं कर रहा, कोई किसी का भला नहीं कर रहा, ठीक है, इतनी अत्यंत निराकुलता होगी कि कोई दुखी कर ही नहीं सकता। तो ऐसे ही अभी वर्तमान दशा में हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान अभी कमजोर है,
उस ज्ञान की वर्तमान योग्यता ऐसी है कि आंख नाक कान ये दुरुस्त हो तो जानेगा, और अगर इनमें कुछ गड़बड़ है तो नहीं जानेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंख नाक कान जानते हैं। जैसे चश्मा लगाने पर जानेगा, बिना चश्मे के नहीं जानेगा, लेकिन चश्मा नहीं जानता, जानने वाला तो आत्मा ही है। श्रुति समझ में आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। हाँ, अब मुझे चेक करना जरूरी है ना कि कोई बैठा भी है कि गायब हो गए जिसका प्रश्न है। ठीक है, नहीं हाँ देखो बीच बीच में अनम्यूट करके बताते रहे करो हाँ जी ना जी। हाँ, तो ठीक अब है। आपको कुछ कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ कुछ आएगी। मुझे ऐसी अपेक्षा नहीं है कि सारी की सारी आ जाए, आगे भी क्लास चलेगी फिर आप पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारी वर्तमान ज्ञान की योग्यता ऐसी है, इसीलिए हमारे ज्ञान को कहते हैं छायोक्षमित ज्ञान। जबकि ज्ञान का स्वभाव कैसा है? केवल ज्ञान। अब जो केवल ज्ञान है, भगवान आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जिह्वा से चखते हैं, कि छूकर जानते हैं, किसी से नहीं। लेकिन जितना हम आंखों से स्पष्ट नहीं जानते, उससे भी अधिक वो जानते हैं। ठीक है श्रुति, क्योंकि बिना आंखों के देख रहे हैं और हमसे बढ़िया। हम रसगुल्ले को चखकर जितना उसका टेस्ट नहीं जान पाते, केवली भगवान अपने केवल ज्ञान में बिना रसगुल्ले को चखे उसका टेस्ट अत्यंत स्पष्ट जानते हैं। और जो रसगुल्ला तैयार है उसका ही नहीं, जो अनंत काल बाद रसगुल्ले बनेंगे उन सबको भी अभी वर्तमान में जानते हैं। जितने भूतकाल में बन गए उन सबको भी जानते हैं, लेकिन उनमें राग द्वेष नहीं करते। बात समझ में आ रही है? तो ये इंद्रियां जो हैं, ये इंद्रियां अपने ज्ञान में अभी निमित्त हैं, क्योंकि मेरे ज्ञान की अभी वर्तमान में कमजोरी है। जैसे हम लाठी लेकर शिखर जी का पहाड़ चढ़ते हैं तो लाठी नहीं चढ़ाती, तो फिर ढोके क्यों ले जा रहे हो आप? कि ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसके बिना नहीं चला जाता। समझ में आया? इसी का नाम तो पराधीनता है। ये मेरा स्वभाव नहीं है कि मैं एक एक इंद्रिय से देखूं जानूं। मेरा स्वभाव कैसा है कि मैं अपने आत्मा से डायरेक्ट समस्त लोकालोक को जानूं, ये मेरा स्वभाव है। समझ में आया? समय हो ही गया है, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए। तो चर्चा इतने पे निकल गई कि आर्जव माने क्या होता है? सरलता। छल कपट से रहित अपना जो भाव है उसका नाम है सरलता। ठीक है, और छल कपट का नाम है, इसको कहते हैं कपट, माया, माया कषाय। ठीक है। अब ये पूजा की जो पंक्तियां हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, समाधान तो जितना हो पाएगा आज ठीक है, नहीं तो कल। आप लोग ना, मैंने आप कॉमन सेंस से सोच के देखना, लॉजिकल आपको समझ में आएंगी तो वो जीवन में उतरेंगी। ठीक है, चलिए पूजा की पंक्ति और देखते हैं फिर। कपट न कीजे को चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। कपट न कीजे कोई, क्योंकि चोर कितना ही कपट करें लेकिन कभी भी चोरों के नगर नहीं बसते, फिर भी इधर से उधर भागते फिरते हैं। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। जो सरल स्वभावी हैं उनके घर में बहुत संपदा होती है। देखो सेठ जी के यहाँ डकैतियां पड़ती हैं हर साल, फिर भी सेठ जी रहते हैं, और जो चोर हमेशा चोर ही रहते हैं, भूखे नंगे ही रहते हैं। तो वो बात यहाँ समझाइए कि कपट करने का कोई लाभ नहीं है।